हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 9 केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं। इस चैप्टर के ऑलरेडी हम लोग 3 वीडियो कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर पहले देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में वैलेंसी। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का। वैलेंसी टॉपिक आपको हमेशा काम देगा। अगर आप क्लास 10th में जाएंगे तो क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस। उस चैप्टर में भी आपको वैलेंसी बहुत ज्यादा काम देगा। उसके बाद हम लोग बातें करेंगे एटॉमिक नंबर। क्या चीज के ऊपर बातें करेंगे? एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बातें करेंगे मास नंबर क्या होता है, फिर हम देखेंगे एटॉमिक वेट क्या होता है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर ही बैठे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। अगर आप नोट कर लीजिएगा तो सब चीज आपको याद हो जाएगा। अगर आप नोट नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, राइट। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले समझेंगे वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। वैलेंसी को समझने से पहले जो मैं आपको पढ़ा दिया उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। क्या क्या मैं आपको पढ़ाया था थोड़ा सा देख लीजिए। क्या मैं आपको बताया था? हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ हर चीज लिविंग है या तो नॉन लिविंग है। ये सब मैं आपको पहले बताया था। हमारे चारों तरफ कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। लिविंग क्या होता है? जिसके पास लाइफ होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए लिविंग का। ह्यूमन हो गया, ठीक है, ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सब क्या है? लिविंग है। और नॉन लिविंग क्या हो गया? जैसे मेरे हाथ में क्या है? मार्कर है, चश्मा है, चश्मा, ठीक है। और क्या है? ये जो बोर्ड है जिस पर मैं लिख रहा हूं, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। और ये सब बिल्ली, कुत्ता, आदमी, ये सब क्या है? लिविंग है। तो जो भी नॉन लिविंग चीज होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, जो भी नॉन लिविंग चीज है सब का सब क्या चीज का बना होता है? एटम का बना होता है। ये जो जितने भी नॉन लिविंग चीज है सबका सब क्या चीज का बना होता है? एटम्स का बना होता है। जैसे ये मार्कर है, क्या चीज का बना होगा? मार्कर एटम का बना होगा। जैसे चश्मा है, क्या चीज का बना होगा? एटम का बना होगा। जैसे ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये क्या चीज का बना होगा? क्या चीज का बना होगा बताइए? व्हाइट बोर्ड ये बना होगा एटम का, ठीक है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका बॉडी क्या चीज का बना होता है? सेल का बना होता है। ये आपको पता होगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका बॉडी सेल का बना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी का एक ये सेल है, या कुत्ता बिल्ली किसी के भी बॉडी का सेल है। अगर आप सेल को भी अगर तोड़ ताड़ के अंदर पर जा, एकदम अंदर में जा जाकर तोड़ते हुए चले जाओगे, देखोगे तो ये जो सेल है ना, इसका जो एकदम छोटा वाला पोर्शन होगा वो पोर्शन एटम का ही बना होगा। क्या चीज का बना होगा? एटम का बना होगा। क्या चीज का बना होगा? एटम का बना होगा। तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब चीज क्या चीज का बना होता है? एटम का बना होता है। ये आपको पता होना चाहिए। पुराने जमाने में कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि एटम इनडिविजिबल है, मतलब कि एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी इस थ्योरी को क्या किया? गलत कर दिया, ठीक है। आपको ये सब समझ में आता होगा क्योंकि पिछले 3 वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात किए थे। उसके बाद इतना समझ में आ गया। उसके बाद एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड किए। क्या चीज में बताइए? अरे याद है तो बोलना यार।
क्या चीज में डिवाइड किए, जल्दी जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन, फिर से प्रोटॉन, फिर से न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या चीज में तोड़े बॉडी को हम लोग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, नॉट बॉडी, एटम को हम लोगों ने तोड़ा। ठीक है, मतलब आपका जो बॉडी है ना, वो जो सेल का बना हुआ है उसके अंदर भी एटम प्रेजेंट है, पूरा एटम से ही सेल बना हुआ है। ठीक है, उस एटम में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, हर चीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ठीक है, चलिए आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात आता है कि एटम देखने में कैसा होगा, थोड़ा इसको छाप लीजिए, तो साइड में ही लिखता हूं, रिवीजन है छोटा सा, लिख दूं क्या बगल में। चलिए, अब कई लोग के मन में आ रहा होगा कि आखिर ये एटम दिखने में कैसा होता है। तो एटम दिखने में गोला होता है, कैसा होता है, गोला, ऐसा गोला। रुक जाइए, बात आता है कि एटम दिखने में कैसा होता है। तो एटम के बीच में ना एक सेंटर पाया जाता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है कहाँ पाया जाता है, एटम के बीच में जो सेंटर है वहां पर पाया जाता है। इस सेंटर को बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। ये सब आप पिछले वीडियो में पढ़े होइएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके चारों तरफ ऑर्बिट होता है, गोल गोल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या है, ऑर्बिट। देखिए ये सब क्या है, ऑर्बिट है। ये क्या है, ऑर्बिट है। ये क्या है, ऑर्बिट है। ये सब आप पढ़े होइएगा पिछले वीडियो में, अगर नहीं पढ़े हैं तो देख के आइए। इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्बिट। इसको क्या बोला जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट। इसको क्या बोला जाएगा, थर्ड ऑर्बिट। इसको क्या बोला जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट। ये सब आपको याद होगा। ठीक है, इसका अब नंबरिंग हम लोग थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, के, सेकेंड को एल, थर्ड को एम, उसके बाद क्या बोल देते हैं, फोर्थ ऑर्बिट को एन। सबको इतना समझ में आता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के ये जो ऑर्बिट है उसमें प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इस ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ऑर्बिट में। समझ में आता है सबको, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, ये जो गोल गोल ऑर्बिट है सर्कल से बना होगा, इस सब में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब बहुत आदमी के मन में आएगा, अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बहुत आदमी के मन में क्या आएगा कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकता है, कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, फोर्थ में कितना। तो इसका एक रूल होता है, उस रूल के बारे में भी हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। रूल क्या होता है, 2n²। क्या रूल है, जल्दी बोल, जल्दी बोल बोल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2n²। ठीक है, सबसे पहला ऑर्बिट KLMN, समझ में आता है सबको। अब इसके जगह n के जगह 1 डाल दीजिए। के का ऑर्बिट नंबर क्या है, 1। क्या डाल दीजिए, n के जगह 1। 2 × 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2। ठीक है, तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, कितना मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में। ठीक है, उसके बाद आता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में। के सेल में कितना, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आता है एल सेल। एल सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या होगा, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है सबको। के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में बताइए 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में कितना, बोल बोल जल्दी, 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 8। फिर बता एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आता है फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, एन सेल, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको याद होगा ये सब चीज। नहीं याद है तो भाग जाइए यहाँ से, आपका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पढ़ने का। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, छाप लिए इसको। अब इसको छाप लीजिए, मन है तो छाप लीजिए, नहीं मन है, अगर पहले लिखे हुए हैं तो कोई बात नहीं है। इतना सबको याद है।
चलिए, थोड़ा खांसी हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। आई थिंक मार्कर का स्मेल से हो रहा है, अजीब टाइप का इसका स्मेल आता है। चलिए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं वैलेंसी के बारे में। ठीक है, ऑर्बिट का एक और नाम होता है सेल। इस सब के बारे में हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। फंस गया उसी में जाकर। क्या चीज का कपड़ा था भाई, पता नहीं, जो मिल गया वही से कुछ दिया। ठीक है, आते हैं अब हम लोग वैलेंसी के ऊपर। सबको समझ में आता है क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के एल एम एन। समझ में आया सबको? क्या है? बोल बोल। के एल एम एन। ठीक है, चलिए अब आता है वैलेंसी क्या होता है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल नोन एज वैलेंसी। क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in outermost cell of an atom। पढ़िए डेफिनेशन को। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा समझते जाइए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहले पढ़िए इसको। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। कोई भी एटम का जो सबसे बाहरी वाला सेल है, जो सबसे बाहरी वाला सेल है, जैसे मान लीजिए ये एक एटम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम का एटम है, ठीक है, सोडियम का मान लीजिए एटम है। सोडियम का एटम कैसे बनता है वो हम आपको पिछले वीडियो में सिखाए थे। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना? रुक जाइए, गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में कितना? 8 होगा। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। और क्या होगा? 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम में। ठीक है, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होगा ये आपको पता है? के एल एम। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 1, 281 होगा। ठीक है, तो जो सबसे बाहरी वाले ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या है? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बाहरी वाला ऑर्बिट है, जो सबसे बाहरी ऑर्बिट है, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आया? आया समझ में? जैसे एक और ले लीजिए एग्जांपल, जैसे एल्यूमिनियम का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। एल्यूमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 13। एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13 होता है। चलिए एल्यूमिनियम का हम लोग बना देते हैं। ठीक है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन डालिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका भी लिख दीजिए के एल एम एन करके वैल्यू 283। ठीक है, तो जो सबसे आउटर मोस्ट वाले ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है इतना सबको? आ गया समझ में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। इसमें कितना? 1। आ गया समझ में?
ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, यही सब चीज एटम का डिसाइड करेगा कि वो रिएक्शन कैसे करेगा। कोई भी एटम का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है उसको ना गवर्न क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन गवर्न केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, कोई भी एटम का केमिकल प्रॉपर्टी क्या चीज गवर्न करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इज प्रीवियस ईयर ओलंपियाड क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। चलिए ऑक्टेट रूल क्या है, सबको पता है? सबको पता है ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट रहेगा, ऐसा आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये बताए थे। एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। जैसे मान लीजिए एक और चीज समझिए, कोई भी एटम है, ठीक है, कोई भी एटम है जिसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है अगर वो कंप्लीटली फिल्ड रहेगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। जैसे इसको छाप लिए, इस एग्जांपल को छाप लीजिए, तो रब कर देता हूं, 1 2 3 स्टार्ट। जैसे एक एग्जांपल हम लोग बनाते हैं, नियन। नियन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा भाई, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, रुक जाइए मैं खिड़की को खोल देता हूं। नियन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। होगा, क्लियर है? ये क्या है, नियन का न्यूक्लियस है। ठीक है, समझ में आता है सबको? अरे भाई ये आता है कि नहीं, बोल बोल, आता है कि नहीं? चलिए, ये हो गया नियन का स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, नियन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। कैसा नियन दिखेगा, ऐसा दिखेगा। समझ में आता है? ऐसा ही नियन दिखेगा। ठीक है, जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबल मतलब समझते हो ना, जैसे एकदम शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जैसे दादाजी टाइप का आदमी। ठीक है, दादाजी सब क्या एकदम शांत है, और जैसे आप लोग टाइप का बच्चा होगा तो क्या करेगा, एकदम नटखटपनी। तो वही है। तो ये कैसा एकदम स्टेबल आदमी है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गया, एकदम शांत स्टेबल, इसको कोई मतलब नहीं है। दादाजी को कोई मतलब है क्या चल रहा है दुनिया में, कोई मतलब नहीं है, लेकिन दादी जी को मतलब होता है। ठीक है, तो दादाजी को कोई मतलब नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे आप लोग हैं, आप लोग को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है दुनिया में क्या चल रहा है, क्या होगा। जैसे हम लोग भी है तो हम लोग को बहुत फर्क पड़ता है, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या होगा, अब क्या करना है, ये वो फलना ठिकाना, एकदम उत्थाल मचाए हुए रहता है यंगस्टर सब। अगर इसमें अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो ये उत्थाल मचाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर, वो क्या होगा, आराम से चैन का नींद सोएगा, आराम से चैन का नींद सोएगा। जैसे बताइए आर्गन, आर्गन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 18। देखिए, रुक जाइए थोड़ा नीचे से बनाते हैं। समझ में आता है सबको? ये क्या है आपका, आर्गन है। 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, 18 पूरा देते हैं इसको अभी हम। हो गया, आर्गन का ये स्ट्रक्चर हो गया। आर्गन में कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। ये आराम से निश्चिंत से जिएगा, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। देखिए, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग completely filled outermost orbit
वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। आउटर मोस्ट सेल विच हैज 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच हैज 8 इलेक्ट्रॉन। वो कैसा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन वाला रूल क्या है, ऑक्टेट रूल था, ये सबको पता होगा। वो क्या होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, एकदम शांति से बैठेगा। वो क्या करेगा, एकदम कम केमिकल रिएक्शन करेगा, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लिटिल केमिकल रिएक्शन, दादाजी टाइप का आदमी है, दादाजी को बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन कभी कभी मतलब हो जाता है, इसलिए हम लोग लिटिल लिखे हैं, ठीक है। कोई मतलब नहीं है इसको, एकदम कम मतलब है, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे दादाजी टाइप के आदमी है तो क्या बहुत ज्यादा स्टेबल है, मीन्स हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल है। समझ में आता है सबको, इसको छाप लीजिए फटाक से। और ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सच एलिमेंट नोन एज इनर्ट एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनर्ट एलिमेंट, ठीक है। जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वो कैसा एलिमेंट, इनर्ट एलिमेंट। और वो कैसा होगा, हाईली स्टेबल होगा। जैसे आपका क्या हो गया, नियन हाईली स्टेबल, आर्गन हाईली स्टेबल, आउटर मोस्ट सेल में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक और पॉइंट लिखिएगा, इसको पहले लिख लीजिए। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत एक्सेप्शन चलता है। क्या चलता है, एक्सेप्शन चलता है। देख लीजिए, जितना भी इनर्ट एलिमेंट होता है, ऑल इनर्ट एलिमेंट, ऑल इनर्ट एलिमेंट, ठीक है, जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो कैसा होगा, हाईली स्टेबल होगा। कैसा होगा, हाईली स्टेबल, एक्सेप्ट हीलियम। ये जो हीलियम होता है ना, ये भी हाईली स्टेबल होता है। कैसा है, हाईली स्टेबल। हीलियम का कैसा सिंबल होता है, सबको पता है, 1 2। इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है बस। आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर भी ये क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल है हीलियम। लेकिन और सब में क्या होना चाहिए, जितने भी इनर्ट एलिमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, हाईली स्टेबल के लिए। समझ में आता है सबको, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं वैलेंसी के बारे में, इसको छाप लीजिए जल्दी से। एक चीज देखिए, हेडिंग डालिए कॉपी में, वैलेंसी। क्या डालिए, वैलेंसी डाल दीजिए कॉपी में। देखिए, इसके लिए 2 कंडीशन अराइज होता है। सबसे पहले मेटल का एक कंडीशन होगा, नॉन मेटल का। मेटल्स रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला दूसरा है, और नॉन मेटल के लिए फॉर्मूला क्या है, दूसरा है, ठीक है। अगर मेटल है तो उसका वैलेंसी कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर कोई भी मेटल है तो उसका वैलेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई भी मेटल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम एक मेटल है, तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितना उसमें इलेक्ट्रॉन है वो हो गया उसका वैलेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। किसके लिए, मेटल के लिए। और नॉन मेटल के लिए वैलेंसी होगा, वैलेंसी होगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल हम बहुत सारा आपको देंगे, उससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। नॉन मेटल के लिए क्या होगा, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नॉन मेटल के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, हो गया, इस सबको रब कर देता हूं, फालतू है सब।
सब सिखाया हुआ है पहले। जैसे देख लीजिए, वैलेंसी निकालना सीखिए, ठीक है, वैलेंसी निकालना। जैसे हम कुछ लिख देते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस सब का वैलेंसी क्या होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक मेटल है, ठीक है, मेटल भी है नॉन मेटल भी है, इसका कुछ और ही लफड़ा है, इसके बारे में नहीं पढ़िएगा अभी। ये क्या है? हाइड्रोजन है, Li से क्या होता है? लिथियम होता है, सोडियम होगा Na से, सोडियम के क्या चीज से होता है? पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। ये तो सबको समझ में आता है। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर सबको पता है, क्या होगा बताइए? चलिए बताइए, हाइड्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? जल्दी बताइए, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाइए। एक। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? जल्दी बताइए। एक होगा। हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। चलिए बताइए, तो लिथियम में कितना होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कितना होगा? जल्दी बताइए। चलिए, ये है आपका, मान लेते हैं लिथियम, सब हम ही बना देंगे तो तुम लोग क्या बनाओगे यार, ठीक है। 2 हो गया, एक 3 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बस एक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सबको पता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर, वो क्या हो गया आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये पढ़ाए थे हम 2 महीना पहले, याद है सबको? कई लोग बोल रहे हैं 2 मिनट पहले तो पढ़ाए थे। चलिए, अब आता है सोडियम। सोडियम का बनाइए। सोडियम, सोडियम ट्रिंग 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 हो गया। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम में? एक है। उसके बाद क्या आता है? पोटेशियम। पोटेशियम का भी बनाइए। के एक इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें आएगा, 8 इसमें आएगा, ठीक है। कितना जाएगा इसमें? 8 जाएगा। चलिए, एक ऑर्बिट को गायब कर दीजिए, उसी में सेट कर दिए। इसमें भी कितना आएगा? 8 आएगा। 3 4 5 6 7 8, एक और डाल दीजिए, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? एक है। देखिए बाहर में कितना? एक। कितना है? एक। 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। इस सब में आप देखे होइएगा तो क्या नजर आया? सब में 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इस सब में? जल्दी बोल, जल्दी, कितना? एक। तो वो सब कैसा इलेक्ट्रॉन हो गया? जल्दी बताइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ईच वन ऑफ द एटम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लीजिए अब इसको स्टेबल होना है, ठीक है। सब आदमी चाहता है कि भाई जिंदगी में हम स्टेबल हो जाए, मतलब किसी को लेके चले जाओ, हो जाए स्टेबल, ठीक है। तो वही है, तो ये भी चाहता है कि बेचारा स्टेबल हो जाए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए इस बेचारे के माथा पर एगो बवासीर चढ़ा हुआ है, एगो इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या करेगा? जा बेटा तू ले जा, हमको कोई काम नहीं है। तो बताइए लिथियम कैसे स्टेबल होगा? मतलब लिथियम अपना ऑक्टेट कैसे, लिथियम छोड़ दीजिए, जैसे सोडियम पे हम लोग बातें कर लेते हैं। सोडियम अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? बताइए, सोडियम कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको भगा देगा, ऑक्टेट कंप्लीट, आराम से चैन से सोएगा। सोडियम मान लीजिए अगर ये वाला हम हटा दिए, आउटर मोस्ट एक ऑर्बिट हटा दिए और इलेक्ट्रॉन को हटा दिए, तो ये ऑक्टेट रूल सोडियम आराम से फॉलो करेगा, चैन से सोएगा, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन चैन हो गया, ठीक है। यही जिंदगी का रूल है, 8 इलेक्ट्रॉन पाओ, आराम से शांति से सो जाओ, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, एगो इलेक्ट्रॉन जो है उसको फेंक दो, आराम से शांति से सो जाओ। जैसे लिथियम वाले केस में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल में। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, अगर हीलियम जैसा कंडीशन हो जा रहा है तो वो भी बैलेंस है, आराम से चैन से शांति से सोएगा, जिंदगी में स्टेबल हो गया, ठीक है।
तो ये जो लिथियम है इसको क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा, चैन से सोएगा। हाइड्रोजन भी अपना एगो फेंक देगा इलेक्ट्रॉन, आराम से सोएगा जिंदगी में, या हाइड्रोजन एक ले भी सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है जल्दी बता, 1 है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, मतलब लात मार के निकाल देगा, तब क्या होगा, आराम से चैन से सोएगा। ईच वन ऑफ देम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो सकता है, ईच वन ऑफ देम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका मन करेगा तभी लूज करेगा, मन नहीं करेगा तो क्यों लूज करेगा भाई, अपना है, अपना चीज है। और उसके बाद क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, चैन से सोएगा। और इसका वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी है कि कितना इलेक्ट्रॉन को लात मार के निकालेगा, वही हो गया वैलेंसी। किसके केस में, मेटल के केस में। ये सब क्या है आपका, मेटल है। ये सब क्या है आपका, मेटल है। मेटल के केस में वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर से जा रहा है, चल बता जल्दी जल्दी। इस चैप्टर का एक और वीडियो आएगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, घबराइए नहीं, बहुत लंबा में नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए हम लोग कहाँ थे, कॉपी लेकर बैठे हुए थे और पढ़ रहे थे, और कहाँ थे, वहीं थे, आपसे पढ़ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या क्या मैं आपको बताया, वैलेंसी के बारे में बता रहा था। वैलेंसी, अगर मेटल है तो क्या होगा वैलेंसी, ठीक है। क्या होगा मेटल के केस में, हमको नहीं पता है, क्या होगा बता, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होगा मेटल के केस में बताइए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल के केस में क्या होगा वैलेंसी, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको याद रखिएगा, भूल नहीं जाइएगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग कुछ भी और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ठीक है, ये ले लिए, एक जैसा ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हो गया आपका बेरिलियम हो गया, फिर हो गया आपका मैग्नीशियम हो गया, फिर आपका हो गया कैल्शियम हो गया, कैल्शियम, ठीक है। तो बेरिलियम का स्ट्रक्चर बनाइए, जल्दी से कॉपी में बनाइए, और मैग्नीशियम का भी बनाइए, कैल्शियम का भी बनाइए। जब आप बनाइएगा, या पिछले वीडियो में तो हम पढ़ाए ही थे आपको, कितना होगा, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा जल्दी बताइए, आउटर मोस्ट सेल में आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यही क्या है आपका, यही है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही क्या है आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ईच वन ऑफ देम कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ईच वन ऑफ देम कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन। सब क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को लात मार के भगा देगा, क्योंकि ये मेटल है, ठीक है। क्या है, मेटल है। 2 इलेक्ट्रॉन को भगाएगा और आराम से स्टेबल होकर जिएगा, एकदम जिंदगी में चैन से टांग पसार के सोएगा, ठीक है। तो इसका वैलेंसी क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा वैलेंसी, 2 होगा, ठीक है। समझ में आता है, जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंसी। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ठीक है। वही है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे बोरोन का ले लीजिए, और ले लीजिए एल्युमिनियम का भी ले लीजिए, बोरोन, ठीक है। क्या चीज का एग्जांपल ले लिए, बोरोन का और एल्युमिनियम का। चलिए बोरोन में बताइए कितना होगा इलेक्ट्रॉन, कितना होगा, एल्युमिनियम बोरोन में सब में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। पीछे फोटो देखिए,
ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंसी क्या होगा जल्दी बता, वैलेंसी हो गया 3, तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा स्टेबल। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कार्बन है, सिलिकॉन है, कार्बन सिलिकॉन में होगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका वैलेंसी क्या होगा जल्दी बताइए, वैलेंसी होगा इसका 4, क्या होगा, वैलेंसी होगा 4। समझ में आ गया, ये क्या है, कार्बन है और नीचे वाला क्या है, सिलिकॉन है। लिखने का मन है तो लिख लीजिए। ठीक है, ये सब क्या था आपका, मेटल था। अब आता है कुछ नॉन मेटल। ठीक है, ये सब क्या था, मेटल था। एक और छोटा सा ट्रिक बताता हूं, जिसमें आपका 4 इलेक्ट्रॉन तक आ जाए। ठीक है, उसको आप मेटल की तरह ही ट्रीट कर दीजिएगा। जो आउटर मोस्ट में है उसको मार दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ के, और उसका वैलेंसी मार दीजिए। ठीक है, अगर 1 2 3 4 आता है तो समझिए ठीक है, अगर 5 6 7 आता है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे, थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, ये वाला रूल सब में लगा। सब क्या था, अभी मेटल था। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो हो गया वैलेंसी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये सब क्या था आपका, मेटल था। चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा जल्दी बताइए। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, सब हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है, नॉन मेटल है, ये सब नॉन मेटल है। ट्रिक क्या था, एक छोटा सा ट्रिक ले लीजिए। अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन के नीचे रहे या 4 रहे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहे, 2 इलेक्ट्रॉन रहे, 3 इलेक्ट्रॉन रहे या 4 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है, सेम टू सेम वैलेंसी टिप दो। क्या करो, आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी एज इट इज छाप दो। वैलेंसी एज इट इज छाप दो। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, अगर आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब आपको जोड़ घटाव करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे जोड़ घटाव वो भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसको बॉक्स में मार दीजिए। ये फालतू ट्रिक है, ये ट्रिक व्रिक होता नहीं है। होता है ना, मतलब हम लोग जुगारी आदमी है, हम सब भारतीय हैं, भारतीय आदमी बहुत बड़ा जुगारी आदमी होता है। तो हम लोग ट्रिक से ही पूरा जिंदगी काटते हैं। कहीं जुगाड़ लगा दिए, काम चल रहा है, तो वही जुगाड़ लगा दिए, काम उसी से चलेगा। जब उसके बाद क्या होता है, जब जुगाड़ हमारा कुछ टाइम बाद फेल हो जाता है तो काम चलना बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ तरीका खोजते हैं हम लोग, फिर से वो जुगाड़ लगा लेंगे। तो वही कुछ जुगाड़ है, कुछ देर तक चलेगा, उसके बाद ये सब जुगाड़ खत्म हो जाएगा। समझ में आता है सब चीज। ठीक है, तो इस केस में वैलेंसी क्या होगा, देखो इस केस में वैलेंसी होगा 8 - 5। ठीक है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ठीक है, वैलेंसी इसका क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंसी क्या होगा 8 - 5 इलेक्ट्रॉन, कितना होगा 3 होगा इसका वैलेंसी। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, वैलेंसी 3 होगा। वैलेंसी क्या आ गया आपका, 3 आ गया। समझ में आता है सबको, वैलेंसी क्या आ गया, 3 आ गया। तब क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, या तो लूज करेगा, ठीक है, या गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। देखिए अब क्या है, 3 को क्या करेगा, 3 को ये सबसे बेस्ट है कि तीनों इलेक्ट्रॉन को हटा दे। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को हटा दे, या जो इसको 3 इलेक्ट्रॉन का कमी है वो पूरा कर ले, जो मन है वो करेगा। तो बेस्ट क्या है, 3 को हटा देना। ठीक है, 3 को हटा देगा वो, या ले भी सकता है। जैसे मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, चैन से बैठ जाएगा ले। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा फिर भी ये चैन से बैठ जाएगा, इसका मर्जी है। समझ में आता है आपको, समझ में आ गया।
दे गेन 3 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन। 1 मिनट रुकिए, ये क्या करेगा समझिए, थोड़ा रुक जाइए, क्या क्या बता दिया, गड़बड़ सरबड़ बोल दिया, थोड़ा पानी पीने दीजिए। फिर से समझिए, हमको लग रहा है मैं उल्टा पुल्टा बोल दिया, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 2 विकल्प है, इसके पास क्या है, इसके पास 2 विकल्प है। पांचों इलेक्ट्रॉन को हटा दो, तब ये आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाएगा। पांचों इलेक्ट्रॉन को हटा दो, निश्चिंत होकर बैठ जाओ। पांचों इलेक्ट्रॉन को हटा दो, निश्चिंत होकर बैठ जाओ। या आप 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन को हटा देना, ठीक है। उस टाइम में कुछ कुछ बोल दिया था बाय मिस्टेक। दे गेन 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। दे गेन 3 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन को वो लूज करने से अच्छा चाहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेना, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा। 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, 3 ले लेगा, 8 हो गया, ठीक है। अगर ये लूज करेगा तो 5 लूज करना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा मेहनत लगेगा। उस टाइम में गलत बोला था, ठीक है। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। कोई कटिंग नहीं लगेगा, कोई कटिंग नहीं लगाऊंगा। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। हो गया। और इसका वैलेंसी क्या होगा बताइए, इसका वैलेंसी क्या होगा, इसका वैलेंसी क्या होगा, 3 होगा। और कहने के लिए 5 भी हो सकता है, कहने के लिए 5 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये आपके लेवल पर मैं नहीं बता रहा, जैसे आप थोड़ा बड़े होइएगा ना, आगे पढ़िएगा तो 3, 5 सब वैलेंसी आएगा। थोड़ा मैं हायर पर चला गया था अभी बताते बताते, इसलिए मैं आपको सॉरी बोला, ठीक है। आपको एक लिमिट भर में रखने का कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं कि उड़ जाए। जैसे बहुत बार होता है कि पढ़ाते पढ़ाते बच्चा सबका ध्यान इधर उधर हो जाता है तो उड़ने लगता है, ठीक है। थोड़ा लेवल अगर हाई कर दूंगा तो उड़ जाएगा, उससे बेहतर है कि थोड़ा लो लेवल करके ही पढ़ाऊं। अगर हाई करना होगा तो इसका वीडियो अलग से आएगा बता करके, जो हाई लेवल का है इसमें वही बच्चा पढ़ेगा जिसको सब आता है, ठीक है। ऐसे एक नॉर्मल लेवल, जैसे जिस लेवल पे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, सेम इसी लेवल पर कोचिंग में भी पढ़ाया जाता है। कोई भी कोचिंग हो, सब में यही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक स्टार बैच होता है। स्टार बैच में इंटरनेशनल ओलंपियाड इस सब का तैयारी करवाया जाता है, तो उसमें बहुत आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल जितना भी बैच होगा सब में इतना ही पढ़ाया जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। स्टार बैच मतलब बहुत कम बच्चा रहता है उस बैच में, कितना लगभग आई थिंक कितना है 30-35 के रेंज में बस बच्चा रहता है, 30-35-40 के रेंज में। और उसी उतना ही बच्चे को लगभग 5-6 टीचर मिलकर लगातार गाइड कर रहे होते हैं, और वही बच्चा सब आगे नीट जेईई सबका रिजल्ट मारता है, ठीक है। कोई भी कोचिंग वाला पहले ही से ही टॉपर को तैयार करते हुए चलता है, 6 क्लास से ही पकड़ता है। मैं भी 6 से ही पढ़ाया, ताकि कोई बहाना न बनाए कि पैसा नहीं है नहीं पढ़ पाए, ठीक है। बहाना नहीं बना पाएगा, सब पढ़ा हुआ है, 6, 7, 8 सब लगभग तो पढ़ा ही दिया। 8 क्लास का थोड़ा फिजिक्स का चैप्टर बचा हुआ है, तो वो भी हो ही जाएगा कुछ दिन में, तो आप बहाना नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इसका वैलेंसी क्या होगा, 5 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं इतना हो गया, ऑक्सीजन सल्फर। ऑक्सीजन सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंसी क्या होगा जल्दी बता, 8 - 6 क्या होगा बताइए, 2। इसका वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसमें कितना, 3 होगा, तो वैलेंसी 3, इसमें 2 होगा, तो क्या होगा, वैलेंसी 2 हो गया। नंबर ऑफ वैलेंस क्या बता रहा हूँ, वैलेंसी क्या होगा, 8 - नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, तो वैलेंसी क्या होगा, 8 - नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। हो गया, इतना छाप लिए, इसको भी छाप लीजिए।
वैलेंसी समझ में आ गया कैसे निकलेगा? वैलेंसी कैसे निकला? 8 - 6 हो गया, 2 हो गया। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो 8 हो जाएगा पूरा, या 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? हटा देगा, या शेयर भी कर सकता है। इस सब के बारे में आप क्लास 11 में पढ़िएगा और ज्यादा डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या शेयर कर सकता है। क्या कर सकता है? गेन कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन को, या 2 इलेक्ट्रॉन को ये किसी को दे देगा, या दोनों में दोस्ती करा लेगा। शेयर भी इवन कर सकता है, ठीक है। और क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में, राइट। घबराइएगा नहीं, अगर समझ में नहीं आता है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आगे आपको पूरा पढ़ना है ये सब चीज। ये नहीं कि समझ नहीं आया तो छोड़ दिए। जैसे इसमें कितना होगा बताइए? इसमें वैलेंसी होगा 1, इसमें काम तमाम 0, फिर वो इनर्ट बन जाएगा, ठीक है। इसको छाप लिए। ये क्या है? जुगाड़ है, जुगाड़ मेथड, ट्रिक नहीं है, इसको जुगाड़ कहिए, जुगाड़ मेथड। हम लोग भारतीय आदमी हैं, भारतीय आदमी सब जुगाड़ पे चलता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? पढ़ रहे थे। चलिए अब और डालिए आगे। फ्लोरीन डाल दीजिए, फ्लोरीन डाल दीजिए, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन का देखिए तो बना हुआ होगा डायग्राम, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट सेल में। वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? जल्दी बताइए। वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी का क्या होगा? जल्दी बताइए। 8 - 7 = 1। वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा। ये क्या है आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 8 - वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी आ गया। वही जो जुगाड़ी मेथड था, वही वाले मेथड को हम लोग अभी लगा दिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये क्या कर सकता है? जल्दी बताइए। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या 1 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर देगा, शेयर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे देख लीजिए, हीलियम ले लीजिए, नियन ले लीजिए, आर्गन ले लीजिए, ठीक है। जाइए, हीलियम, नियन, आर्गन है। इस सब में कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों में क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी क्या होगा? इसका वैलेंसी में थोड़ा रूल बदल जाता है, ठीक है। इसका वैलेंसी में क्या होता है? रूल थोड़ा बदल जाता है, समझे। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो रूल क्या होगा? वैलेंसी का रूल बताइए, वैलेंसी का, ठीक है। ये 2 नीचे वाले में लगाइए, ऊपर वाले में रूल नहीं लगेगा, ठीक है। ऊपर वाले में 0 आ जाएगा सीधा वैलेंसी, और इसमें क्या होगा? 8 - 8 = 0, ठीक है। तो वैलेंसी क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब ये कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है। कंप्लीटली फील्ड वैलेंस सेल, ठीक है। कंप्लीटली फील्ड वैलेंस सेल है। और ये कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं करेगा, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। इसको पहले छाप लीजिए, ठीक है। यहां पर आपका ना बहुत बड़ा एक पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। यहां पर आपका बहुत बड़ा पार्ट खत्म हुआ, लेकिन एक चीज दिमाग में बैठा के रखिएगा, ये सब जितना भी चीजें आप पढ़े हैं अभी, ठीक है, ये सब आपको आगे काम नहीं देगा। इसमें से आप देखिएगा क्लास 11th में आधा चीज गलत ही रहेगा। जो मैं अभी पढ़ाया उसमें का आधा चीज गलत ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं गलत पढ़ाया हूँ, ये आपके सिलेबस में है, बट आपको पता लगेगा कि इसमें बहुत जगहों पर एरर है, कमी है, ठीक है। तो उस लिमिटेशन को दूर किया जाएगा क्लास 11th में। ये जो आप वैलेंसी वगैरह निकाल रहे हो, ये सब वो है, मतलब होता है ना जुगाड़ू मेथड, वही है।
आप वहां पर जाओगे तो SPDF करके निकालोगे, ठीक है, वो वाला मेथड से आता होगा कई लोगों को, SPDF वाले मेथड से आप निकालोगे तो वो मेथड ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू दिस मेथड, ठीक है। इस मेथड से आप सब एलिमेंट का के एलिमेंट करके नहीं निकाल सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब गड़बड़ हो जाएगा। 19 से ही गलती होना स्टार्ट हो गया था, तो आगे तो पूरा गलत ही होगा। इतना छाप लिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो टॉपिक है, यहाँ से आपके ओलंपियाड में भर भर के क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। क्या चीज से डिनोट किया जाता है? जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एटॉमिक नंबर ना, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। क्या चीज के इक्वल होता है? प्रोटॉन के इक्वल, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। जैसे हाइड्रोजन के एटम में 1 प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर 1, हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 2, लिथियम के एटम में 3 प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 3। समझ में आया, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल एटम में सेम होता है, ये आपको पता होगा अभी तक। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ठीक है। एक कंडीशन में नहीं होता है, जब वो न्यूट्रल नहीं रहेगा तब नहीं होगा, लेकिन अगर वो न्यूट्रल रहेगा तब क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल रहेगा यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। न्यूट्रल है मतलब क्या होगा? उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। समझ में आता है सबको? जैसे देख लीजिए, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। तो जैसे हीलियम में 2 प्रोटॉन होता है आपका, इसमें होता है 3 प्रोटॉन, ठीक है। इसमें कितना? 3 प्रोटॉन। तो इसमें जेड का वैल्यू क्या होगा? मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 2। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? जेड का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? जेड का वैल्यू क्या होगा? 3 हो गया, ठीक है। और जेड वाला जो लेटर है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे में। कहाँ लिखते हैं? नीचे में लिखा जाता है। नीचे में कैसे लिखा जाता है वो थोड़ा देख लीजिए। जैसे हीलियम लिखिएगा तो आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। हीलियम में अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा आपको मिलेगा, हीलियम के नीचे 2 लिखा रहेगा, अगर नीचे में ऐसे हीलियम के नीचे या कोई भी एटम के नीचे अगर नीचे में लिखा रहेगा तो वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर हमेशा कहाँ लिखा जाता है? नीचे में लिखा जाता है, ठीक है। क्या कहाँ लिखा जाता है? नीचे में लिखा जाता है। और नीचे में जो भी चीज लिखा जाता है उसको बोला जाता है सब स्क्रिप्ट। क्या बोला जाता है? सब स्क्रिप्ट बोला जाता है। चलिए अगल बगल में भी लिख के बताते हैं। जैसे ये ले लीजिए आपका लिथियम। लिथियम में अगर नीचे 3 लिखा हुआ है, 3 इसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। क्या है? एटॉमिक नंबर वो बता रहा है। और इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? सब स्क्रिप्ट। इसको भी याद रखिएगा, ओलंपियाड में ये पूछे हुए हैं, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आप क्या बोल सकते हो इस दोनों को कंबाइन करके? क्या बोल सकते हो? एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस कंडीशन में? न्यूट्रल एटम के कंडीशन में। ये हमेशा सेटिस्फाई नहीं होगा, बट जनरली आपको जो पढ़ना है वो न्यूट्रल एटम के ही बारे में मेनली अभी बताया जाएगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। लिखना है डेफिनेशन तो लिख लीजिए। क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का नंबर है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। समझ में आ गया? देखिए चार्ज उर्ज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो कम ज्यादा होते रहता है हमेशा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कम ज्यादा होते रहेगा, तो उससे चार्ज डिसाइड होगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होगा तो उससे चार्ज डिसाइड होगा, उसके ऊपर प्लस और माइनस चार्ज आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को जाने न जाने से प्रोटॉन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऑल द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए सोडियम का एलिमेंट है, सोडियम का इधर एक एलिमेंट है, एक इधर एलिमेंट है, इसमें चार्ज प्रेजेंट है, इस एलिमेंट में चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सोडियम का दोनों एलिमेंट है, इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज नहीं है। ठीक है, इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज नहीं है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग होगा बट प्रोटॉन का नंबर हमेशा सेम होगा। इसीलिए मैं एटॉमिक नंबर के डेफिनेशन में क्या लिखवाया? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये क्या है? उसका डेफिनेशन है। क्या चीज का डेफिनेशन है? एटॉमिक नंबर का। समझे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस नहीं बोलिएगा। अगर बोलिएगा तो वहां पर आपको लगाना पड़ेगा हमेशा न्यूट्रल एटम। अगर न्यूट्रल नहीं लगाओगे तो गलत होगा। समझे? ठीक है, ऑल द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियाई। All the atom of the same element have the same number of proton in the nuclei। और सबका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। चार्ज वार्ज से एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबका क्या होगा? सेम एटॉमिक नंबर भी होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसको अब मैं रब कर देता हूं। समझ में आ गया? अब हम लोग एक और नए टर्म के ऊपर बात कर लेते हैं, वो है मास नंबर। इसमें भी थोड़ा बहुत सबको दिक्कत होता है। समझे? इस समय बड़ा सब कंफ्यूज होता है, पता नहीं क्यों कंफ्यूज होता है। पूरा मैं समराइज भी कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है मास नंबर। क्या आता है? मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। क्या चीज से? ए से। चलिए ये एटम है। ठीक है, एटम के बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और बाहर में होता है आपका इलेक्ट्रॉन। अब आपसे कोई पूछेगा एटम का मास क्या होगा? क्या होगा? आपसे कोई पूछेगा एटम का मास क्या होगा, एटम का मास क्या है, तो आप उसको क्या बताओगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही ना बताओगे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबका मास को ऐड कर दीजिए, हो गया उसका मास नंबर। यही आप बताओगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा एक चीज ध्यान से समझिए। ये जो एटम होता है ना, ये जो एटम होता है, एटम जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसका मास बहुत ज्यादा कम होता है। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा कम। जैसे मान लीजिए एगो बहुत बड़ा सा क्रिकेट स्टेडियम है। ये क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में दे रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, मान लीजिए बहुत बड़ा सा क्रिकेट का स्टेडियम है। ठीक है, और उस क्रिकेट स्टेडियम में एगो बॉल रखा हुआ है। ठीक है, बॉल रखा हुआ है और एक क्रिकेट स्टेडियम है, दोनों का कंपैरिजन कराइए। तो ये जो बॉल है ना वो आपका इलेक्ट्रॉन है और बड़ा सा क्रिकेट स्टेडियम क्या है? आपका एटम है। ठीक है, मतलब एटम हो गया क्रिकेट स्टेडियम बड़ा, इतना बड़ा, और एगो बॉल हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, उतना छोटा। तो
तो पूरा जो एटम है ना उसके कंपैरिजन में इसका मास भी बहुत कम होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इधर उधर स्कैटर्ड होता है, समझे। जो मास होता है ना एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 2000 से भी ज्यादा गुना बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए हम लोग उसको कंपैरिजन नहीं करते हैं। उसका एक और बेस्ट एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कोई आदमी है जिसके पास है 2 लाख रुपया, ठीक है, 2 लाख नहीं 2 करोड़ रुपया है, और एक आदमी है जिसके पास 1000 रुपया या 1 लाख रुपया है, तो उसका क्या वैल्यू होगा 2 करोड़ वाले के सामने? कोई वैल्यू नहीं है। तो वही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सामने इलेक्ट्रॉन के मास का कोई वैल्यू नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग उड़ा देते हैं। क्या करते हैं? उड़ा देते हैं। क्या किए? उड़ा दिए। इसको थोड़ा याद रखिएगा, एटॉमिक मास के केस में इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही हम कंसीडर करते हैं मास नंबर में, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ही, ठीक है, समझ में आता है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सब चीज सही चल रहा है? हाँ ठीक है। मास नंबर क्या होगा जल्दी बताइए? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कंसीडर आपको नहीं करना है। मास नंबर क्या होगा? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। डिफाइन भी करना चाहिएगा तो कर सकते हैं, मैं लिखूंगा नहीं, या लिख दो। क्या होगा बताइए? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है उसको ऐड मार दीजिए, वो हो गया मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या होगा जल्दी बताइए? मास नंबर क्या होगा? फिर से एक बार लिख देता हूं। मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मास नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। समझ में आ गया? ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग हीलियम ले लिए, हीलियम क्या ले लिए? हीलियम। एक और ले लीजिए लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम। चलिए हीलियम, हीलियम का बताइए। नीचे अगर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? सब स्क्रिप्ट। आपको हम पहले थोड़ी देर पहले ये बताए थे, इसको क्या बोला जाता है? सब स्क्रिप्ट। और ये क्या है इसका? और ये क्या है? सब स्क्रिप्ट क्या है जल्दी बताइए? एटॉमिक नंबर। अगर आपसे कोई पूछेगा एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम क्या होगा? 2। एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम क्या होगा जल्दी बताइए? सब स्क्रिप्ट क्या होगा? एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 होगा। अगर ऊपर में कुछ लिखा हुआ मिलता है तो वो उसका मास नंबर होगा। क्या होगा? मास नंबर होगा। जैसे इसका होगा 4 हीलियम का, उसके बाद लिथियम का होगा 7, मास नंबर है, ठीक है। ये क्या हुआ? ऊपर में लिखा गया है। जो चीज ऊपर में लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट। ये भी लेफ्ट साइड में ही लिखा जाएगा, राइट में नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये इसको क्या बोला जाएगा? नीचे वाले को सब, ऊपर वाले को सुपर। इसको हम क्या बोलेंगे? सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे बोलो भाई? सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। ये क्या है आपका? सुपर स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट जो होता है यही है आपका मास नंबर, यही है आपका ए, ठीक है। ये क्या है आपका? ए है, मास नंबर है, ठीक है। ये है मास नंबर। तो यहां से आप हीलियम के ऊपर अगर 4 लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या है? 4 है, मतलब उसका मास नंबर क्या है? 4 है। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? हो गया? समझ में आया? आ गया? इतना समझ में रब कर दूं? जैसे देख लीजिए, एक और फॉर्मूला थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए एक चीज पढ़े हो ना, जैसे मान लीजिए 5 = x - y, ठीक है। x - y ना, x + y समझ लीजिए, ठीक है। इसको यहां लिख देते हैं।
मान लीजिए 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर आपसे कोई पूछेगा y का वैल्यू बताइए तो क्या होगा 5 माइनस एक्स। ये आप पढ़े होइएगा बच्चा में, ठीक है। ये बेसिक अलजेब्रा है भाई। अगर ये नहीं आता है तो आप 9th में क्यों आए हो, नर्सरी क्लास में एडमिशन करवा लो, ठीक है। बेसिक अलजेब्रा है। तो यहाँ पर आपसे कोई पूछेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, तो क्या बताइएगा उसको, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। क्या होगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई का वैल्यू क्या होगा 5 माइनस एक्स। वैसे ही क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपसे कोई पूछेगा मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। उसको बता दीजिएगा फटाक से। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कह दीजिए या एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर होता है। आई होप किसी को अब दिक्कत नहीं होगा इस सब में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी सिंबल ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। इसको अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं। कोई भी क्या है, यहाँ पर आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट है, तो ऊपर में क्या लिखा जाएगा, उसका मास नंबर लिखा जाएगा। नीचे में क्या लिखा जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा। ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर। ऊपर मास नंबर, नीचे क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, बैठकर थोड़ा दो एग्जांपल। चलिए जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, सॉरी रुकिए पहले, नाइट्रोजन आपको बताना, हम नहीं बताएंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, नीचे देखो नीचे देखो नीचे देखो, सबस्क्रिप्ट कितना है 7 है। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, जल्दी बता। जेड का वैल्यू क्या होगा 7 होगा। क्या होगा यहाँ पर जेड का वैल्यू, यहाँ पर जेड का वैल्यू क्या होगा 7 होगा। ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर है। ऊपर वाला क्या हो गया आपका मास नंबर हो गया। क्या हो गया, मास नंबर। समझ में आ गया। ऊपर वाला क्या हो गया, मास नंबर हो गया। ए का वैल्यू क्या होगा 14। ए क्या हो गया आपका 14। मास नंबर को ही हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। एटॉमिक नंबर के जगह पर सब ए चढ़ा के आ जाता है बच्चा सब, उसको समझा के मर जाइए वो नहीं समझेगा, वो सब गलती करता ही है सब, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिक चीज है, इस समय गलती नहीं होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए तो। बहुत बड़ा मैं अभी मिस्टेक कर बैठा था, एरोप्लेन मोड ऑन नहीं था, कोई फोन कर देता वीडियो आपका बंद हो जाता वहीं पर। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आगे आगे बढ़े, इसको छापिए, थोड़ा पढ़िए। हो गया, छाप लिए, बहुत टाइम दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड बहुत गंदा लग रहा है, फिर लगता है बदलना पड़ेगा। बोर्ड सब बहुत जल्दी खराब हो जाता है। 6 महीना भी एक बोर्ड नहीं चलता है, 2-3 महीना में गड़बड़ा जाता है। डस्टर में भी पूरा घिना चुका है, पूरा में ब्लैक जमा हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डालिए एटॉमिक बेस, एटॉमिक वेट, या इसी को बोला जाता है एटॉमिक मास। क्या बोल दीजिए, एटॉमिक वेट, या इसी को बोल दिया जाएगा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, देखिए एटॉमिक वेट और मास नंबर में ना बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है, ठीक है। नियरली ये मास नंबर के ही इक्वल होता है। क्या चीज के इक्वल होता है, नियरली इक्वल टू मास नंबर। इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, इसके बारे में आप पिछला चैप्टर में पढ़ चुके होइएगा थोड़ा बहुत, और इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी जो इंडिविजुअल एटम है, ठीक है, कोई भी जो इंडिविजुअल एटम है उसका जो मास होता है ना, मास ऑफ इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल
इंडिविजुअल एटम, गलत है स्पेलिंग इंडिविजुअल का। कोई भी जो इंडिविजुअल एटम होता है उसका जो मास होता है, ठीक है, कोई भी जो इंडिविजुअल एटम है उसका जो मास होता है ना, वही क्या है आपका एटॉमिक नंबर। कोई भी एटम है उसका जो मास है वो क्या है, उसका एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक नंबर बोल दिया बाय मिस्टेक। क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, और नियरली वो इक्वल होता है मास नंबर के इक्वल होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन, क्या मान लिए हम लोग, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, जल्दी बता, अभी तक तो याद ही हो गया होगा। एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, एटॉमिक नंबर 6 होगा। जेड का वैल्यू क्या होगा कार्बन के कंडीशन में, जेड का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। और ए का वैल्यू क्या होगा, यानी मास नंबर, किसके केस में, कार्बन के केस में 12। ये अभी तुरंत आपको मैं पढ़ाया था। और इसका जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो ना 12.1 होता है बस। क्या होगा, 12.1 यू, क्या होगा 12.1 यू, 01 यू होता है एग्जैक्ट, हाँ 01 मानिए एग्जैक्ट फिगर, ठीक है। कितना होगा, 12.01 यू होगा कार्बन के कंडीशन में। फिर हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीजन के कंडीशन में। दूसरा एग्जांपल हो गया आपका ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन का जो जेड का वैल्यू होता है यानी एटॉमिक नंबर, वो क्या होगा, सबको पता है क्या होता है, 8 होता है। इसका जो मास नंबर होता है कितना होता है, जल्दी बताइए, मास नंबर ऑक्सीजन के केस में 16 होगा। और उसका जो एटॉमिक मास होता है ना, वो ना लगभग 15.99 के करीब होता है। 16 तो हो ही गया, ठीक है, 15.99 यू के करीब होगा। और वो क्या हो गया, 16 यू के करीब पहुंच गया। यही था आपका एटॉमिक वेट। इससे ज्यादा एटॉमिक वेट के बारे में आपको पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और अब जो हम आपको पढ़ा दिए थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि केटायन कब बनेगा, एनायन कब बनेगा, चार्ज कब पॉजिटिव आएगा, कब निगेटिव आएगा, ठीक है। अभी मैं तो चैप्टर 3 नहीं पढ़ाया, उसमें शायद दिया होगा एटॉमिक मास के बारे में और ज्यादा डिटेल में, और नहीं होगा तो नहीं पढ़िएगा। देख लेता हूं मैं बुक, अभी तो नहीं पढ़ाया हूं। अच्छा हाँ दिए हुए हैं, ठीक है, वहां हम पढ़ा देंगे आपको इसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में एकदम डिटेल में दिए हुए हैं आपके बुक में। हमको लगा था जो रिसेंट सिलेबस है कहीं हटा दिया होगा, बहुत चीज इधर उधर करते रहता है सीबीएसई, ठीक है, दिए हुए हैं। तो वो 3rd चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। डायरेक्ट हम इस चैप्टर पर क्यों आ गए थे पता है, क्योंकि ये चैप्टर पहले रहना चाहिए, उसके बाद वो रहना चाहिए। अगर आपको वैलेंसी नहीं पता रहेगा, जैसे देख लीजिए, जैसे मेरे पास कौन सा बुक है, अरिहंत का है, जैसे देख लीजिए आपका जो चैप्टर 3 है तो उसमें देख लीजिए लिख दिए हुए है, हाइड्रोजन का लिख दिए हुए +1। आपको कैसे पता लगेगा जो +1 होगा, नहीं पता है। जैसे लिख दिया सल्फर का -2, क्यों लिख दिया, क्लोरीन का -1, कार्बन का 4, कैसे लिख दिया आपको नहीं पता, लेकिन अब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर को मैं पहले पढ़ा दिया। कई लोग बोल रहे थे कमेंट में आकर कि आप सबसे होशियार आदमी आप ही है, जो मन आता है वो पढ़ा देते हैं, एगो बच्चा कमेंट किया था, ठीक है। चलिए एक चीज देख लीजिए, मान लीजिए किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना छोटा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो वो एटम पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। वो एटम क्या करता है, कैरीज करता है पॉजिटिव चार्ज, वो एटम करता है कैरी पॉजिटिव चार्ज, वो ना पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। कोई भी एटम जिसमें प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, वो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम आपको कहाँ पढ़ाएंगे, चैप्टर 3 में, ठीक है। लेकिन इसको हम बता दे रहे हैं क्योंकि आपके बुक में दे रखा है। और ऐसे को बोला जाता है केटायन। इसके बारे में और डिटेल में आप कहाँ पढ़िएगा, कहाँ पढ़ोगे, क्लास 10 में पढ़ोगे, मेटल एंड नॉन मेटल में, मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में, ठीक है। समझ में आता है। अगर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। देख लीजिए, इसको समझने का एक और तरीका है। न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर पॉजिटिव ज्यादा रहेगा निगेटिव कम है, पॉजिटिव ज्यादा तो कैसा बनेगा, केटायन बनेगा। केटायन कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला बनेगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा मतलब निगेटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो वो एटम क्या कैरी करेगा, जल्दी बता। एटम कैरीज निगेटिव चार्ज। एटम क्या कैरी करेगा, आपका निगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और वो बन जाएगा एनायन, यानी निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। क्लास 10 में अगेन पढ़ना है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो वहां पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कैरीज नो चार्ज, नो चार्ज। इस कंडीशन में क्या होगा, एटम हो गया आपका न्यूट्रल, आराम से चैन से जिएगा। ठीक है, इसको छाप लीजिए। हो गया, छाप लिए, हट जाता हूं एक बार। यहीं पर आज के इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में जो मैं आपको बताया के एलिमेंट करके 1 से 20 तक सबको एक बार फिर से मैं समराइज करवा दूंगा, ताकि आप लोगों का जो भी छोटा मोटा कंफ्यूजन हो सब दूर हो जाए। उसके बाद हम आपको आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स ये सब क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय।